छोटी जात के इंसान, अपनी औकात भूल गया है क्या तू? खड़ा हो। और ये बता कि पानी कहाँ से लाया तू? वो वहाँ मटका रखा है, उसमें से पानी लाया पीने। वो मटके से? तुझे अच्छे से पता है वो मटका हम जैसी ऊंची जात वालों के लिए है, हम लोग उसमें से पानी पीते हैं। तेरे जैसे नीची जात वालों के लिए हमने मटका अलग रखा हुआ है, उसमें से पानी क्यों नहीं लेकर आया तू? हाँ? वो दूर था, मुझे बहुत प्यास लगी थी, भूख भी लगा था, इसलिए सोचा कि उसमें से पी लूं। वो काम भी करना है ना, तो काम का लेट हो जाता, फिर दिहाड़ी चले जाती। दूर था तब क्या हो गया? मेरे मटके का पानी पी के तूने अछूत कर दिया पूरा मटका है। अब उस मटके में से पानी कौन पिएगा? हम भी नहीं पी पाएंगे, पूरा मटका बदलवाना पड़ेगा खाली तेरी वजह से। जाहिल कहीं का, तेरे लिए मटका अलग लगवाया, उससे पानी क्यों नहीं पीता आखिर तू? हाँ? माफ करिएगा, वो गलती हो गई, वो माफ कर दीजिए। छू दिया ना, उसको धो धा दूंगा, सही से हो जाएगा। अब छू मत लियो, मैं वो मटका फिकवा के नया पानी मंगवाऊंगी। पता है तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे लोग अपने आप को हम जैसे ऊंची जात वालों के बराबर समझने लगते हो, पर ये भूल जाते हो कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात केवल ये जो पैर की जूती है ना मेरी, उसी के बराबर हो। तो जूती की नोक पे रखते हैं तुम जैसे लोगों को, और अपनी औकात भूल के हमारी बराबरी करने चल देते हो। समझ में भी नहीं आता है तुम जैसे लोगों को काम पे रखता कौन है। और आज जो तूने हमारे बराबर आने की कोशिश करी है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। क्या हुआ दीदी, क्या कर दिया छोटी जात वाले ने? क्या कर दिया इसने? इसने हमारे मटके से पानी पिया है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। और तुमने क्या देख के रखा था इसे बताया नहीं था इसका मटका अलग है। इसको कितनी दिहाड़ी मिलती है? दीदी 6000 रुपए। 6000 दिहाड़ी मिलती है ना, इसको 1500 दिहाड़ी देना पूरे महीने की, वरना देख लेना मैं तुम्हारे पैसों में से काटूंगी। दीदी हम भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत करिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। क्या बोला तू? फिर से बोल। दीदी बोला? दीदी दिख रही हूँ मैं तेरी? हाँ, मैडम बोल। मैडम मैडम हद में रहे, इतना समझाने के बाद भी तेरे अक्ल नहीं आ रही है, समझाओ इसे। चिंता मत करे दीदी, आप कह रही है ना, उसको पक्का 1500 ही तनख्वाह मिलेगी, और आप बोलो तो कुछ कम कर दो उसमें भी। दीदी लगता है कोई बड़े साहब आ रहे हैं, आप एक काम करिए, इस छोटी जात वाले को यहाँ से हटाइए, वरना उनकी शान पर ना फर्क पड़ेगा, और हम लोग उनसे बातें करते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो। अबे ओए पीछे हट, जाके वहाँ काम कर, चल। पता नहीं कहाँ से काम चोर पकड़ लो। दीदी ये जो है ना बहुत बड़े साहब हैं और बहुत बड़े बिल्डर हैं, जो अपने खेत बेचने की बात कर रही थी ना, क्या पता है खरीद लें, आप इनसे बात कर लीजिए। अरे बिल्डर है तो ये हमारा काम कर सकता है, बिल्कुल इनसे बात करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, इन्हें यहीं बुला लो, मैं भी बात कर लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस खेत को बेचने के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ, बिक रहा नहीं है। पापा जब से गुजरे हैं ये खेत का सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, बहुत परेशान हूँ। बुलाओ उनको जल्दी से। जी दीदी आप सही कह रहे हो, मैं बुलाता हूँ इन्हें। साहब साहब इधर इधर, साहब इधर। साहब माफ़ी चाहते हैं आपको यहाँ बुलाया, ये मेम साहब है हमारी, इनको आपसे बातें करनी है इस खेत को लेके। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। इन खेतों की ओनर आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ। सुना है कि आप ये खेत बेचना चाहती हैं। जी सही सुना है आपने, मैं बेचना चाहती हूँ, पर सही बायर नहीं मिल रहा था, तो फिर निकल नहीं पाया अभी तक ये। वैसे आप भी शायद बिल्डर हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मेरे ठेकेदार ने बताया मुझे। तो क्या आप ये हमारे खेत को देखने आए थे? हाँ देखने तो आया था, पर मैंने आपके खेतों के साथ साथ एक और चीज देखी। वो जो आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, उसके साथ आप कुछ चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, कुछ आप सुना रहे थे उसको, फिर आपने उसको भगा दिया। वो बेचारा वहाँ पे जाके काम कर रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है, कुछ कर दिया क्या उसने? अरे छोड़े साहब, वो छोटी जात वाला है, कुछ यहाँ पर उसने हरकत करी है, तो उसकी हमने सजा दी है उसको। हाँ सही बात है, इसकी बात करके कोई फायदा तो है नहीं, आपकी और मेरी डील होनी है। आप चलिए, मैं आपको खेत वेत दिखा देती हूँ, आपको समझ में आए तो जमीन फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी निकलना है यहाँ से बाहर, और मैं इस खेत के चक्कर में फंस के परेशान हो चुकी हूँ। बाद में करेंगे वो सब बातें, पहले मैं ये वजह जानना चाहता हूँ कि उस बेचारे को डांटा क्यों गया है।
सुनो भाई, इधर आओ। मैं आऊं? हाँ हाँ, तुम इधर आओ। जी नमस्ते। ये बताओ कि ये दोनों तुम्हें डांट क्यों रहे थे और मेरे आने पर इन्होंने तुम्हें भगा क्यों दिया? देखो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। तुम खुल के बताओ कि बात क्या है। वो अरे आप क्यों कर रहे हैं इससे बात? ये हमारे यहाँ का नौकर है, इससे क्या ही मतलब है? आप चलिए ना, आपको मैं खेत दिखाती हूँ। अगर आप मुझसे डील करना चाहती हैं ना, तो मुझे उससे बात करने दीजिए, वरना अभी के अभी यहाँ से वापस चला जाऊंगा, समझी? बेचना है आपको ये खेत? जी बेचना है। हाँ तो शांत खड़े रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। हाँ जी बताओ, क्या बात है? मुझे ना प्यास लगी थी बहुत तेज। मैं ना छोटी जात से हूँ, मतलब सब घृणा करते हैं हमसे 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 कोई अच्छे से बड़े लोग बात नहीं करते। हमारी गलती है, हमने ना इनके घड़े का पानी छोड़ दिया पीने के लिए। बहुत तेज प्यास लगी थी, गला सूख रहा था और काम के लिए ना देर हो जाती। अगर उतना दूर अपने घड़ा का पानी लाने जाते तो दिहाड़ी भी कट जाती। वही मैडम जी बोल रही थी कि अछूत कर दिया पानी छूकर। अछूत? ये छोटी जात, अछूत, ये सब क्या होता है? किन बेसिस पे आप इनको डांट रही थी और इनको आपने भगाया, समझा सकती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे यही रीति रिवाज हमेशा से चला आ रहा है। हमारे यहाँ छोटी जात वालों को इज्जत नहीं देते हैं और इनकी औकात ही क्या होती है हमारे सामने खड़े होने की? जाहिर सी बात है, ये हमारे मटके से पानी पिएगा तो हमें तो बुरा लगेगा ना। पूरा मटका खराब कर दिया। अच्छा तो ये बात है। मेरी जाति बता सकती हैं आपकी, मैं किस जाति का हूँगा? अरे आप तो बहुत ऊंची जात के होंगे, जाहिर सी बात है। आपके हाथ में गाड़ी की चाबी है और इतना महंगा फोन आपने ले रखा है, जाहिर सी बात है आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है और देखने में भी सूट बूट पहन के आए हैं, हैंडसम लगते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ऊंची जात के ही है ना। अगर आप मुझे ढंग से देखेंगी ना, तो मैं वो इंसान हूँ जो आपके पिताजी के यहाँ खेतों में नौकरी करा करता था। थोड़ा ढंग से मेरे चेहरे को देखिए। आपके पिताजी मुझे रमेश नाम से बुलाया करते थे, रमेश कुमार सिंह। रमेश कुमार सिंह? तुम रमेश हो जो तुम खेत में काम करते थे? जी, बचपन में बंधुआ मजदूरी करता था आपके पिताजी के खेतों में। क्योंकि मेरे माँ बाप भी आपकी अकॉर्डिंग छोटी जात के थे, तो हमारे पास पैसा तो होता नहीं था, कर्जा लेते थे आपके पापा जैसे ज़मींदारों से, तो इसलिए बच्चों को भी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी। लेकिन फिर एक भले इंसान ने मुझे पढ़ाई लिखाई का रास्ता दिखाया, मुझे एजुकेशन प्रोवाइड कराई, शहर ले गया और फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं इस काबिल बन गया कि मैं आप ही के पापा के ये खेत खरीद सकता हूँ। लेकिन इसका मेरी जाति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़ा, अपनी मेहनत के बल पे आगे बढ़ा। और ऐसे ही अधिकार इन लोगों को है कि अपनी मेहनत के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। और आप जैसे लोग जो अपने आप को भगवान समझते हैं, इन जैसे लोगों को देवता समझते हैं अपने आप को, आपको कोई हक नहीं है इनको रोकने का। और अब कानून बहुत सख्त हो चुका है मैडम। अगर मैं आपकी अभी कंप्लेंट कर दूँ ना 100 नंबर पे कि आपने इसको छोटी जात का बोला है, तो आप अंदर भी हो सकती हैं। शहर के रूल जानती हैं आप, ये तो गाँव में है इसलिए आप बच रही हैं। लेकिन अगर शहरी कानून के हिसाब से चले तो आप जैसे जितने भी ये ज़मींदार हैं ना, जो ऐसे छोटी जात वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको तुरंत जेल हो जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगी। माफ कर दीजिए। क्यों? अब क्यों माफ़ी मांग रही हैं? सामने एक बड़ा आदमी देख लिया तो माफ़ी मांग रही हैं? और वो जो आपका नौकर है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, जिसकी इतनी सी दिहाड़ी है, उसको आप नीचा दिखाती हैं? नहीं, अब ज़माना बदल चुका है मैडम। अब कोई छोटी जात या ऊंची जात नहीं देखी जाती है, अब देखा जाता है मेहनत। इंसान का कद उसके टैलेंट से, उसकी मेहनत से डिसाइड होता है, ना कि उसकी जात से। इस जात पात से बाहर आ जाइए, वरना किसी दिन आप ये मजदूरी करने लायक भी नहीं रहेंगी, समझी? और तुम भाई, तुम्हें भी अब से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़मींदार लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं तो शहर में आओ और आकर इज्जत से खुददारी की नौकरी करो, पढ़ो लिखो, अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन ही तुम्हें सबसे बाहर निकाल सकती है। वरना ये लोग तुम्हारा खून चूस लेंगे जाति पाति के नाम पे। आप सही कह रहे हैं साहब, हम भी ऐसे घुट घुट के अपनी जिंदगी नहीं बिताएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।
और डरेंगे भी नहीं। हम भी तो इंसान है ना, भले छोटी जात में जन्म ले लिए तो क्या हुआ, अपना जिंदगी अच्छा बना सकते हैं हम। सही कह रहे हैं आप, डरेंगे नहीं हम। और जितने भी हम छोटी जात वाले के दिमाग में है कि हम यही मजदूरी करेंगे, उन सबको बताएंगे कि हम शहर में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है। देखिए, छोटी जात कुछ नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को बराबर बनाया है, लेकिन हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से जात पात का भेदभाव क्रिएट कर दिया ताकि हम अपने आप को सुपीरियर फील कर सकें और दूसरे को नीचा दिखा सकें। लेकिन अब ये और नहीं चलने वाला है। हर इंसान को पैसा उसकी मेहनत के हिसाब से मिलना चाहिए और हर इंसान को पावर उसके टैलेंट के हिसाब से मिलनी चाहिए। समझी मैडम? आपको क्या लगता है कि आपके बोलने से ये जात पात खत्म हो जाएगी, लोगों की सोच बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक जने की आवाज उठाने से जात पात जैसी कुरीति कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए आप सभी को इस जात पात की कुरीति के अगेंस्ट आवाज उठानी होगी, क्योंकि 21वीं सदी में जात पात के भेदभाव की कोई जगह नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।